हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपका उसी का चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? द इनेमी। द इनेमी चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो है बेटा द सप्लीमेंट्री का, उसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी साथ साथ में कर दीजिए बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना बेटा। तो अपना टाइम डिले न करते हुए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। और देखना बेटा, पहला क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बेटा कि हु वॉज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन था? किस समय बेटा? डॉक्टर सदाओ कौन था? समय बेटा वेयर वाज हिज हाउस। उसका मकान या उसका घर कहाँ था? सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ पर था? किस समय बेटा सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ पर था? इसमें बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो इस प्रकार से दिया बेटा कि हु वॉज सदाओ, सदाओ कौन था, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड। उसका घर कहाँ पर स्थित था? सदाओ कौन था, उसका घर कहाँ पर स्थित था, ठीक है ना। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? स्थित होना। समय आ रहा? क्या बेटा? स्थित होना। समय आ रहा ना? स्थित, ऐसे देख स्थित होना, ठीक है बेटा। तो उसका घर कहाँ पर स्थित था? समय ना। अगला क्वेश्चन बेटा इसमें और दिया है, अथवा अगर इसमें दिया ना, हु वॉज सदाओ। सदाओ कौन था और वेयर डिड ही लिव। वह कहाँ रहता था? सदाओ कौन था और वह कहाँ पर रहता था? क्लियर बेटा। अब चलते आंसर के बढ़ते प्यार से बच्चों, और साथ साथ में आप लाइक भी करते चलना क्वेश्चन को, वीडियो को, ठीक है ना। तो किससे बेटा लेके चलते आंसर को। आंसर हमारा इस प्रकार बेटा, सदाओ हॉकी वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर सदाओ जो था, सदाओ जो हॉकी था, वो एक प्रसिद्ध क्या था? प्रसिद्ध जापानीज, जापान का सर्जन था एंड और साइंटिस्ट। यानी कि डॉक्टर सदाओ जो था, सदाओ हॉकी जो था, वो क्या था बेटा? जापान का एक प्रसिद्ध सर्जन था और साइंटिस्ट था। समझ बेटा? क्या था? सर्जन था और साइंटिस्ट था। दो पॉइंट याद रखना, सर्जन और साइंटिस्ट। सर्जन था और साइंटिस्ट था। कैसा बेटा? वो कहाँ का था? जापान का, ठीक है। या जापानीज लिख दो या ऑफ जापान लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ हाउस, वो एक मकान में रहता था, विच जो वाज बिल्ट, जो बना हुआ था। बिल्ट मतलब बना हुआ, ठीक है, बना हुआ था। ऑन द रॉक्स, या किस पर बना हुआ था बेटा? चट्टानों पर बना हुआ था। ऑन द जापानी कोस्ट, कहने का मतलब यह है कि जो जापान की जो बेटा जो होता तट, क्या होता बेटा? तट। क्या होता बेटा? समझ, तट। तट जो मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, क्या होता? तट होता है। क्या होता? इस तरह से तट, इस तरह, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य बेटा तो वो एक ऐसे मकान में रहता था जो चट्टानों पर बना हुआ था, और जापान के कहाँ पर था बेटा? तट पर था। जापान के तट पर चट्टानों पर बना हुआ था। क्लियर हो रहा ना। विच जो जापान के तट पर, और मतलब पर, जापान के तट पर चट्टानों पर बना हुआ था। समझ बेटा? फिर समझ नहीं क्लियर हो रहा है? फिर समझ लो, ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ हाउस, एक मकान, विच जो, कौन? विच में जो मतलब मकान, ठीक है, जो वॉज बिल्ट, जो बना हुआ था, ऑन द रॉक्स, चट्टानों पर, ऑन द जापानी कोस्ट, तो जापान के तट पर चट्टानों पर बना हुआ था। क्लियर बेटा। अब चलते बेटा आगे चलते बढ़ते प्यासे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से बेटा प्यासे बच्चों, वाई डिड डॉक्टर सदाओ, सदाओ फादर, डॉक्टर सदाओ के पिता ने, डॉक्टर सदाओ के पिता ने सेंड, भेजा। वाई मतलब क्यों? तो डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने क्यों भेजा था हिम यानी सदाओ को टू अमेरिका। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने, जो डॉक्टर सदाओ थे ना, उनके पिताजी ने सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा था? तो बेटा क्यों भेजा था? डॉक्टर सिखाने के लिए भेजा था ना, कि मेडिसिन समय तो उसे जानकारी मिले। डॉक्टर को वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो अच्छा डॉक्टर बने, महान डॉक्टर बने, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन और बेटा इसमें अथवा कर दिया हुआ है, वाई वाज सदाओ सेंट, सदाओ को क्यों भेजा गया था टू अमेरिका। कहाँ के लिए भेजा गया था बेटा? अमेरिका के लिए भेजा गया था। सदाओ को अमेरिका के लिए क्यों भेजा गया था, ठीक है बेटा। वही सेम क्वेश्चन बन रहा बेटा। अब चलते आगे प्यारे से बच्चों, आगे तीसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो इस प्रकार से
वाई वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर। बेटा जो कंसर्न का जो अर्थ निकल के आ रहा है वो निकल गया चिंता, ठीक है, वरीड। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि सदाओ के पिताजी की जो मुख्य चिंता, चीफ मतलब होता है मुख्य, क्या होता है मुख्य। ध्यान रखना, हमने जो आपका जो चैप्टर पढ़ाया था ना, कौन सा ध्यान है ना बेटा, द किंग वाला, सॉरी द टाइगर किंग जो था ना चैप्टर, उसमें जो चीफ शब्द दिया, चीफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, ये वहां पर चीफ शब्द दिया था, यहाँ पर दिया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि सदाओ के पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी। डॉक्टर सदाओ की जो पिताजी थे उनकी चिंता थी वो क्या थी। ठीक है ना, अब चलते बेटा आंसर को बढ़ते प्यारे से बच्चों। आंसर इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे से बच्चों, ठीक है ना, साथ साथ में बेटा लाइक करते चलना। तो सदाओस फादर, सदाओ के पिता, वॉज वेरी मच कंसर्नड, कहने का मतलब सदाओ के पिताजी जो थे वाज थे वेरी मच बहुत, कंसर्न में चिंतित। डॉक्टर सदाओ के जो पिताजी थे वे बहुत चिंतित थे अबाउट हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा के बारे में या सदाओ की शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में वे बहुत ही क्या थे बेटा, बहुत चिंतित थे। ही वॉन्टेड, वे चाहते थे हिम कि वो टू बी ए ग्रेट डॉक्टर, वे चाहते थे कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। अतः कहने का मतलब यह है कि वे उसे एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते थे, समझा ना, यानी ही वांटेड, वे चाहते थे हिमयान उसे टू बी बनाना, और क्या बनाना चाहते बेटा, ए गुड, वो ए ग्रेट डॉक्टर, वो एक उसे महान डॉक्टर बनाना चाहते थे। सो इसलिए ही वाज सेंट, इसलिए उसे भेजा गया टू अमेरिका, कहाँ के लिए भेजा गया बेटा, अमेरिका के लिए भेजा गया। और काय के लिए, टू लर्न, सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, कहने का मतलब यह है कि सर्जरी और मेडिसिन, यहाँ शल्य चिकित्सा होता है ना बेटा, शल्य चिकित्सा होता है ना, डॉक्टर होते हैं, जो चीरा फारे काम होता है सर्जरी होता है, ठीक है बेटा। तो शल्य चिकित्सकी और औषधि को सिखाने के लिए कहाँ भेजा गया था बेटा, सीखने के लिए कहाँ भेजे गए थे, अमेरिका के लिए भेजे गए थे। अब तो क्लियर हो गया ना कि क्यों भेजा गया था उन्हें, क्योंकि उनके पिताजी चिंता थी शिक्षा को लेकर के, और उनके पिताजी उन्हें एक महान डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अमेरिका भेजा टू लर्न, सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी औषधि और सर्जरी को सीखने के लिए उन्हें भेजा। क्लियर बेटा, अब तो दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन चलते प्यारे से बच्चों, जो अभी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे से बच्चों, देखते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो वाई वॉज डॉक्टर सदाओ बीइंग केप्ट, यानी डॉक्टर सदाओ को क्यों रखा गया, क्यों रखा जा रहा था इन जापान, जापान में, यानी डॉक्टर सदाओ को जापान में क्यों रखा जा रहा था, एंड और नॉट सेंट, क्यों नहीं भेजा जा रहा था अब अब्रॉड, यानी कहाँ पे, विदेश, विद ट्रुप्स, यानी कि सैनिकों के साथ। बेटा ध्यान रखो, ये तो होता है आपका विदेश, क्या होता है, क्या होता है विदेश, यहाँ लिख सकते हैं विदेश, ठीक है ना, विदेश लिख दिया हमने इस तरह से। और ये विदेश होने वाला, ये जो होता है वो होता है बेटा सैनिक, क्या होता है बेटा, सुनो, ये होता है बेटा सैनिक, सैनिक, ठीक है ना, इस तरह से आप सैनिक भी लिख सकते हैं, समझ बेटा, सैनिक। तो कहने का तात्पर्य यह बेटा इसमें कि डॉक्टर सदाओ को जापान में क्यों रखा जा रहा था, और सैनिकों के साथ उसे विदेश क्यों नहीं भेजा, जो युद्ध चल रहा था ना, तो उसे सैनिकों के साथ युद्ध में क्यों नहीं भेजा जा रहा था, विदेश क्यों नहीं भेजा जा रहा था, समझ रहा, सैनिकों के साथ विदेश में क्यों नहीं भेजा जा रहा था, या नॉट सेंट, क्यों नहीं भेजा जा रहा था। क्लियर बेटा प्यारे बच्चों, अब समझो आगे क्वेश्चन था, बेटा एक क्वेश्चन और दिया उसमें इस प्रकार से है, देखो इस तरह से, ठीक है ना, कि हु वॉज सदाओ, सदाओ कौन था, वाई वाज ही नॉट सेंट, उसे क्यों नहीं भेजा गया अब्रॉड, यानी कहाँ पे, विदेश में, विद ट्रूप्स, यानी सैनिकों के साथ, वो इससे वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बढ़ा दिया बेटा, ये बढ़ा दिया, ये 12 पार्ट, ठीक है ना। तो डॉक्टर सदाओ कौन था और उसे सैनिकों के साथ विदेश से क्यों नहीं भेजा गया था, समझ बेटा, क्लियर हो ना, दिक्कत तो नहीं किसी बेटा। तो अब चलते बेटा आंसर के प्यार से बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ आंसर इस तरह से देख सकते हैं बेटा, कि सदाओ हॉकी वॉज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, उसने ये तो बोला था ना कि डॉक्टर सदाओ, सदाओ कौन था, तो पहला जो क्वेश्चन में दिया था वो सेम इसी प्रकार था ना, तो वही सेम लाइन नोट आएंगे, सदाओ हॉकी वॉज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, सदाओ हॉकी एक जापान का सर्जन और साइंटिस्ट था। अब चाहो तो इसमें ए फेमस भी जोड़ सकते हो, ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, एक सदाओ हॉकी जो था एक प्रसिद्ध, अगर फेमस लगाना चाहो तब, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अब फेमस लगाया नहीं है और आप प्रसिद्ध बोल दो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सदाओ हॉकी
एक और फेमस लगा दो, क्या बोलते बेटा, एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और साइंटिस्ट था। अब आपने फेमस लगाया नहीं तो क्या बोलोगे, सदाओ हॉकी एक जापानी सर्जन और एक जापानी साइंटिस्ट था या वैज्ञानिक था। ठीक है बेटा, अब चलते बेटा प्यारे से बच्चों कि ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड, उससे विदेश नहीं भेजा गया। ही वाज, उसने भेजा था विदेश नहीं भेजा गया था विद ट्रुप्स, किसके साथ बेटा, सैनिकों के साथ में, यानी उसे सैनिकों के साथ में विदेश नहीं भेजा गया था बेटा। ट्रुप्स में सैनिक भी बताया था ना, तो ठीक है ना, सैनिकों के साथ में उसे विदेश नहीं भेजा गया था, बट बल्कि केप्ट, उसे रखा गया था इन जापान, बल्कि उसे जापान में ही रखा गया था। क्लियर ना बेटा, बल्कि उसे कहाँ रखा गया था, जापान में ही रखा गया था। अब क्यों रखा गया था, ये तो बात हो, क्यों रखा गया था वो, तो बिकॉज, क्योंकि द जनरल, जो जनरल था ना, जनरल न्यू, जनरल जानता था, न्यू मतलब जानना, जनरल को पता था, जनरल जानता था दैट के, आगे चलते बेटा प्यारे बच्चों, आज स्क्रॉल करते थोड़ा सा, इसमें स्क्रीन कट रहा है ना इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या करें बेटा, द जनरल न्यू, जनरल को पता था, जनरल जानता था दैट के ओनली सदाओ, केवल सदाओ ही है, कुड सेव, जो बचा सकता है हिज लाइफ, उसके जीवन को। जनरल ये बात जानता था कि केवल सदाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन को बचा सकता है। एज क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज वेरी स्किल्ड, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो था वो बहुत ही कैसा था बेटा, कुशल था। कैसा था बेटा, कुशल, बहुत होशियार था, बहुत कुशल था। ही बेटा मतलब स्किल्ड कुशल, ठीक है। फिर आगे चलते बेटा, ही डज नॉट ट्रस्ट, वो भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था एनीवन, किसी पर भी, एक्सेप्ट सिवाय डॉक्टर सदाओ, या डॉक्टर सदाओ को छोड़ करके बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं करता, उसे किसी पर यकीन नहीं था, उसे डर लगा रहता था, बहुत स्वार्थी था ना जो जनरल था, वो कैसा था, बहुत स्वार्थी था, वो केवल अपने बारे में सोचता था। ठीक है ना, तो इसलिए उसने बोला है, यहाँ आया बेटा कि ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, वो किसी व्यक्ति का, किसी का भी भरोसा नहीं करता था, कुछ किसी का भी भरोसा नहीं करता था, किसी का विश्वास नहीं था उससे, एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के अलावा उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। सो इसलिए ही वाज नॉट सेंट, इसलिए उसे नहीं भेजा गया, टू डू, करने के लिए। ठीक है, और क्या करने के लिए बेटा, देखो चलते आंसर बेटा और बढ़ाते हैं आगे से, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ही, सो इसलिए ही वाज नॉट सेंट, इसलिए उसे नहीं भेजा गया, टू डू द बैटल फील्ड, इसलिए उसे युद्ध लड़ने के लिए, अतः युद्ध में उसे नहीं भेजा गया, युद्ध करने के लिए उसे नहीं भेजा गया था। ठीक है ना बेटा, बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि, ठीक है, युद्ध क्षेत्र, इसलिए उसे, उसको युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया था, अर्थात बोल सकते हैं उसे युद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया था। ठीक है, चल बेटा अगला क्वेश्चन चौथा है जो इस प्रकार से है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ ने किस प्रकार ऑपरेशन किया द व्हाइट मैन, उस गोरे व्यक्ति का, या जो गोरा व्यक्ति था ना, कौन सा बेटा, मालूम है ना, जिसके बारे में चर्चा चल रही है ना, गोरे व्यक्ति बारे जो सारी समस्याएं थी ना, कौन सा बेटा, अमेरिकन जो सोल्जर था जो उसके द्वार पे आ गया था ना अंधेरे में, कोहरे में, ठीक है ना, तो उस जो व्यक्ति था व्हाइट मैन था, कैसा था बेटा, अंग्रेज था, तो व्हाइट मैन अमेरिका का था, क्या बोल सकते बेटा, अमेरिका का था। तो उस अमेरिका के व्यक्ति का उसने, उस व्हाइट मैन व्यक्ति का उसने, भूरे व्यक्ति का, अतः जो अमेरिका का जो सोल्जर था या युद्धबंदी जो था, व्हाइट मैन समझ लो कौन है, युद्धबंदी यहाँ पर, ठीक है, जो युद्ध से बच करके आया था, उस व्यक्ति का उसने कैसे ऑपरेशन किया। बेटा कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे आदमी का कैसे ऑपरेशन किया। और मैं तो बता दे, गोरा आदमी कौन था बेटा, जो युद्धबंदी था, जो उसके द्वार पर चल करके आया था, अतः बोल सकते हैं जो अमेरिकन सैनिक था वही था युद्धबंदी, वही था गोरा व्यक्ति। ठीक है ना, अब तो बेटा प्यारे बच्चों आंसर की ओर, ठीक है ना, समय आ रहा ना इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा आंसर पढ़ते प्यारे बच्चों कि सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, सदाओ को ऑपरेशन करना पड़ा, जहां मजबूरी होती है बेटा वहां पर हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, सदाओ को ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है ना। टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर, कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन सोल्जर के शरीर से गोली निकालने के लिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा, समझ ना। फिर सुन लो, सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो डॉक्टर सदाओ को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। टू टेक और आउट, यहाँ तो टेक आउट में निकालना होता है, ठीक है, तो द बुलेट,
तो बुलेट को निकालने के लिए ऑफ द बॉडी शरीर से ऑफ अमेरिकन सोल्जर के, जो अमेरिकन का जो सोल्जर था, जो अमेरिका का जो सैनिक था, उसके शरीर से गोली निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक है बेटा, फिर समझ लो बेटा, यहाँ आगे दिया आगे कि द सोल्जर वाज गिवन मतलब क्या समझ लो बेटा, कि सोल्जर को, उस सैनिक को दिया गया या दी गई, गिवन मतलब दिया गई, जो पैसिव वॉइस बेटा, बाद थर्ड फॉर्म ली हुई तो कैसा बेटा, पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, तो द सोल्जर वाज गिवन, सोल्जर को दी गई एनेस्थेटिक, यार क्या दी बेटा, बेहोशी की दवाई दी गई। फिर समझ लो आगे आगे स्क्रॉल करके बताता बेटा मैं, तो उसने बोला बेटा कि द सोल्जर वाज गिवन, सोल्जर को यानी उस सैनिक को दी गई एनेस्थेटिक, मतलब समझ लो उसको क्या दी बेटा, एनेस्थेटिक बोलते बेटा किसको, जो बेहोशी दवा होते हैं ना, जिसको बेहोश कर देते हैं, तो बेहोशी की दवा दी गई। और डॉक्टर सदाव फेल्ट, डॉक्टर सदाव को लगा द टिप ऑफ, देखो जहाँ जो हार्ड वर्ड होता है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, तो डॉक्टर सदाव को किसी कठोर चीज से अपने औजार की नोक को टकराते हुए उसने महसूस किया, कि जब ऑपरेशन कर रहा था तो उसके जो औजार थे, उसकी औजार की नोक जो थी किसी हार्ड चीज से टच हो गई थी। ठीक है ना, तो इससे ये पता चल गया था कि वो क्या था, वो गोली ही थी। ठीक है ना, तो इसमें यही चीज दी है, दिखाया गया बेटा कि डॉक्टर सदाव फेल्ट, डॉक्टर सदाव को महसूस हुआ द टिप नोक ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, तो अपने औजार की नोक से उसे महसूस हुआ विद सम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट, या अपने औजार की नोक से उसे किसी कठोर चीज का एहसास हुआ या महसूस हुआ। इट वॉज अ बुलेट, और ये क्या थी बेटा, जो टकराई गई थी वो क्या थी बेटा, गोली थी, बंदूक की गोली थी ना, तो वो थी। ठीक है ना, देन उसके बाद ही समझा ना, इट वॉज ए बुलेट, वो क्या था बेटा, एक बुलेट की गन की, बंदूक की क्या थी बेटा, गोली थी, समझे ना, तो वो क्या थी बेटा, बुलेट थी, गोली थी। ठीक है ना, देन उसके बाद ही टुक आउट, उसने बाहर निकाला द बुलेट। फिर से मिनट आगे स्क्रॉल करते पैसे बच्चों, ध्यान रखो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में काम कर सकता है। ठीक है ना, इतना बड़ा लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो बेटा क्या आगे देखो, देन तब ही टुक आउट, उसने उसे निकाला द बुलेट या गोली को, और उसने डॉक्टर ने क्या किया, सदाव ने क्या किया, उस गोली को निकाला विद द क्लीनेस्ट, बड़ी सफाई से, जितनी सफाई से पॉसिबल मैनर, जितनी अच्छी तरह जितनी सफाई से वो निकाल सकता था, उसने बड़ी सफाई से उस गोली को बाहर निकाला। समझ बेटा, अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको घबराने वाली बात नहीं बेटा, आज मैं देखता हूँ तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी वीडियो कम से कम लाइक तो करना ही चाहिए बेटा, इतनी मेहनत के बाद भी। तो ठीक है, तो क्या बेटा कि हु वॉज हैना, जो हाना थी वो कौन थी। ठीक है ना, वैसे मालूम है हाना कौन थी बेटा, उसकी थी सदाव की पत्नी तो थी ना, तो बेटा जैसे बोला कि हु वॉज हाना, हाना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट, उसकी मुलाकात कैसे हुई, सदाव से, यानी हाना कौन थी और हाना की मुलाकात सदाव से किस प्रकार हुई। ठीक है ना बेटा, अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें कि हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना एंड वाई। फिर और चलते थोड़ा आगे नहीं थे बढ़ाते, ठीक है, तो उसने बोला था कि हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ, कहने का मतलब ये बेटा कि सदाव की अपने होने वाली पत्नी हाना, या भविष्य में होने वाली पत्नी हाना से मुलाकात किस प्रकार से हुई थी। ठीक है बेटा, समझ ना, कि हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना, यानी कि होने वाली पत्नी हाना से सदाव की मुलाकात कैसे हुई थी, एंड और वाई, और आगे चलते हैं, और क्यों, डिड ही मैरी, और उसने क्यों शादी नहीं की, सुनो, डिड ही नॉट मैरी, और उसने शादी क्यों नहीं की हरियाण हाना के साथ इन अमेरिका में। कहने का मतलब यह है कि सदाव की हाना अपने होने वाली पत्नी हाना से कैसे मुलाकात हुई, और सदाव ने अमेरिका में अपनी पत्नी से अर्थात बोल सकते हैं उस हाना से शादी क्यों नहीं की। इसमें हर मतलब कौन है, हाना। ठीक है, तो हाना से उसने अमेरिका में शादी क्यों नहीं की। ठीक है बेटा, पैसे तो चलते आंसर क्यों बढ़ते हैं।
इसको करें बेटा इस तरह से, ठीक है ना। तो चलते बेटा लेकर के कि हाना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हाना जो थी एक सुंदर जापान की लड़की थी। हु जो वाज द फ्यूचर वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, जो डॉक्टर सदाओ की होने वाली पत्नी थी। समझ ना, तो समझ लो हाना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हाना जो थी वो क्या थी बेटा, एक जापान की सुंदर लड़की थी, या हाना एक सुंदर जापान की लड़की थी। हु जो वॉज द जो थी द फ्यूचर वाइफ, जो क्या थी, भविष्य की पत्नी थी, या तो बोल सकते हैं होने वाली पत्नी। फ्यूचर वाइफ बोलते हैं होने वाली पत्नी थी ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ की होने वाली पत्नी थी। दे मेट, उनकी मुलाकात हुई, यहाँ डॉक्टर सदाओ की और हाना की, ठीक है। तो दे मेट, उनकी मुलाकात हुई एट प्रोफेसर्स हाउस, या उनकी मुलाकात प्रोफेसर के घर पर हुई। दे मेट, उनकी मुलाकात एट प्रोफेसर्स हाउस, उनकी मुलाकात प्रोफेसर के घर पे हुई। या प्रोफेसर और हाउस और का की मीनिंग ये बन गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है उनकी मुलाकात प्रोफेसर के घर पे हुई, और प्रोफेसर कहाँ पर हुई बेटा, इन अमेरिका। कहाँ पर बेटा, अमेरिका में। तो बोल सकते हैं हम कि उन दोनों की मुलाकात प्रोफेसर के घर पे अमेरिका में हुई थी, ठीक है ना। चलते बेटा और आगे इसको तो चलते बेटा आगे लेकर के सदाओ डिड नॉट मैरी, सदाओ ने शादी नहीं की, सदाओ ने शादी नहीं, सदाओ डिड नॉट मैरी, सदाओ ने शादी नहीं की हर यानी हाना के साथ में। और बेटा और स्कूल करते पैसे बच्चों आगे बढ़ते हैं किस तरह से बेटा, यहाँ चलते इस तरह से, ठीक है ना। तो बोलते हाना से शादी नहीं की इन अमेरिका, अमेरिका में। तो क्वेश्चन ये तो दिया था ना कि उसने अमेरिका में शादी क्यों नहीं की थी उसके साथ, ठीक है। तो अब बोलेंगे बेटा बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड, उसे जरूरत थी, द कॉन्सेंट या सहमति की ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की, क्योंकि सदाओ को अपने पिताजी की सहमति की क्या थी बेटा, जरूरत थी फॉर मैरिज, शादी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि उसने क्यों शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अपने पिताजी का बहुत कहना मानता था, और वो अपने पिताजी के बगैर आज्ञा के वो शादी नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उसे अपने पिताजी की आज्ञा की जरूरत थी, अर्थात सहमति की जरूरत थी, इसलिए उसने क्या किया, वहां उसने अमेरिका में शादी नहीं की थी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार से बेटा प्यारे बच्चों देखो क्या है, तो व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू, डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, टू गेट रिड ऑफ द मैन, यानी उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया। समझा, फिर समझ लो एक बार, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू, डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, और द मैन, या किससे, उस व्यक्ति से। ये जो ना सोल्जर था ना, सैनिक जो था ना अमेरिकन का, यहाँ जो युद्धबंदी था, उसे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया था, ठीक है। अब अथवा ये क्वेश्चन और दिया हुआ है किस प्रकार से बेटा, तो व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू, डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, टू इंश्योर द सेफ एग्जिट्स ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। कहने का मतलब यह है बेटा कि डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, टू इंश्योर, सुनिश्चित होने के लिए, द सेफ, या सुनिश्चित होने के लिए, और निकासी करने, सेफ मतलब सुरक्षित, और सुरक्षित और एग्जिट मतलब निकासी, तो सुरक्षित निकासी के लिए ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि डॉक्टर सदाओ ने, जब पीछे बना चलो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन आपको नहीं बनाने आता है तो क्वेश्चन के लास्ट में चले जाइए और एक एक वर्ड करके आप आंसर निकालिए, पूरी की पूरी हिंदी आपको सही आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा कैसे बोला, डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर, ध्यान रखना अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सोल्जर सोच लो अमेरिका के सैनिक से सुरक्षित, अमेरिका सोल्जर के सुरक्षित निकासी, एक्सीडेंट क्या निकासी, सुरक्षित निकासी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। अब तो क्लियर हो रहा, डॉक्टर सदाओ ने अमेरिका के सैनिकों के सुरक्षित निकासी के लिए क्या सुनिश्चित किया, ठीक है बेटा। समझ बेटा, और फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, हमें हिंदी भी दी हुई है तो आप इसको देख सकते हो बेटा, हमें देखो ध्यान से मैंने लिखी हुई है, क्या लिखी बेटा देखो सुनो, अमेरिकी सैनिक की सुरक्षित निकासी, देखो ना, अमेरिकी सैनिक की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था। ये तो बोला था मैंने कि डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था, और अमेरिकी सैनिक की, अमेरिका के सैनिक की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है ना। तो प्यास बच्चे अब चलते आंसर के बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप बेटा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना बेटा, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है ना।
और लाइक भी साथ में करना है, ठीक है ना। और अब अच्छी तरह समय वीडियो आ रही है बेटा, तो लाइक अब करना जरूर बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलती है। और हो सके तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें, ताकि इस वीडियो का आनंद और भी छात्र उठा सकें, ठीक है ना। आपने देखा होगा क्वेश्चन इसमें सब महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि सभी बुकों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं मैं एक ही वीडियो में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ डालने की, ठीक है ना। कि मैं नहीं चाहता हूँ बार बार वीडियो की तरह वीडियो आपको कहीं जाकर चैनल पर देखनी पड़े, क्योंकि हम हैं तो कब एक ही वीडियो में सारे हम कॉम्बिनेशन दे देंगे टोटल, ठीक है ना। तो आंसर की ओर बढ़ते प्यारे से बच्चों, किस तरह से कि डॉक्टर सदाओ गैव, किससे बेटा ध्यान रखना, किससे बेटा कि सदाओ गैव हेज पर्सनल बोट। सदाओ ने क्या किया, सदाओ ने दी, हिज माने अपनी, पर्सनल माने निजी, और बोट माने नाव। सदाओ ने अपनी पर्सनल बोट दी अथवा पर्सनल नाव दी टू द अमेरिकन सोल्जर। किसके लिए बेटा, अमेरिकन सोल्जर के लिए। जो जो वो क्या था, युद्धबंदी था ना, जो अमेरिका का जो सैनिक था, उसको उसने क्या दिया बेटा, अपनी पर्सनल नाव दी। एंड और फिल्ड उसे भर दिया, फिल्ड इट और उसे भर दिया, विद फूड भोजन से भर दिया, वाटर पानी से भर दिया, एंड और क्लॉथिंग वस्त्रों या कपड़ों से भर दिया। समझ आया? फिर सुन लो एक बार, सदाओ गैव हिज, सदाओ ने उसे दी, हिजमन अपनी पर्सनल बोट, सदाओ ने उसे अपनी पर्सनल नाव थी उसको दे दी। और किसको बेटा, टू द अमेरिकन सोल्जर, किसको दे दी बेटा, अमेरिकन सोल्जर को उन्होंने दे दी, ठीक है ना। एंड और फील्ड भर दिया, इट में उस नाव को, इट मतलब नाव, ठीक है, उस नाव को भर दिया, फील्ड में भरना, भर दिया, विद फूड या भोजन, विद फूड में भोजन से भर दिया, से मतलब विद, ठीक है ना, से वाटर पानी से भर दिया, एंड और क्लॉथिंग कपड़ों से भर दिया। व्हेन जब ही लेफ्ट हिज हाउस, जब उसके घर से रवाना हुआ था, अर्थात जब उसने उसके घर छोड़ा था, ठीक है, तो उसने क्या किया था बेटा, उसकी नाव को किसने, डॉक्टर ने भर दिया, ठीक है ना। सदाओ की चल रही बात, किसकी नाव को भर दिया उसने अपनी नाव दी, किसको बेटा, किसको नाव दी बेटा, अमेरिकन सोल्जर को, ठीक है। और इसको भर दिया, किससे भर दिया बेटा, भोजन से भर दिया, पानी से भर दिया और कपड़ों से भर दिया। व्हेन जब ही लेफ्ट, जब वो चला, हिज हाउस उसके घर से, कहने वाला जब उसके घर से वो रवाना हुआ, तो ये उसने गतिविधि अपनाई, ठीक है ना। देन उसके बाद ही एडवाइड, और डॉक्टर ने सलाह दी, द सोल्जर, उससे किसको, उस सैनिक को सलाह दी कि टू गो को चला जाए, नियर बाई आइलैंड, यानी आइलैंड बोलते बेटा के पास के, वो समझ लो बेटा, नियर बाई होता है पास के, आइलैंड होता द्वीप होता है, कि वो पास के द्वीप पर चला जाए, ठीक है ना, पास के द्वीप पर चला जाए, उसने सलाह दी। वेयर जहाँ नो वन लिव्ड, जहाँ कोई नहीं रहता था, एंड और एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ बच करके भाग गया, एस्केप्ड भाग गया बच करके, फ्रॉम देयर वहाँ से, और वहाँ से बच करके वो भाग गया। फिर समझ लो, वेयर जहाँ नो वन लिव्ड, जहाँ कोई नहीं रहता था, ठीक है ना, जहाँ कोई नहीं रहता था, एंड और ध्यान रखना इस चीज का, नो वन, जब कोई वहाँ रहेगा नहीं तो एंड ऐसे बच कर भाग जाएगा, फ्रॉम देयर वहाँ से। तो कहने का मतलब जहाँ कोई नहीं रहता, कोई व्यक्ति नहीं रहता था, एंड और एस्केप्ड बचकर भाग गया, फ्रॉम देवर, और फ्रॉम देयर वहाँ कहाँ से, जहाँ वो टापू बोला था ना, द्वीप पे पहुंच जाएगा और वहां से बच करके भाग जाएगा, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं था, ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों। चलते बेटा आगे क्वेश्चन 7वीं तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा, ठीक है, चलते बेटा। तो कैसे बेटा 7वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, रिवर्स कर देना, और फिर दोबारा से उसे देख लेना, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन चलते बेटा, वाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव, डॉक्टर सदाओ ने क्यों से बचाया द लाइफ, जीवन को, ऑफ द वॉर प्रिजन, ठीक है, प्रिजनर बोलते बेटा युद्धबंदी के। तो कहने का मतलब यह, डॉक्टर सदाओ ने युद्धबंदी के जीवन को कैसे बचाया, वो क्यों बचाया, ठीक है ना, वाई मतलब क्यों बचाया। फिर समझ लो बेटा, वाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव, डॉक्टर सदाओ ने क्यों बचाया द लाइफ, जीवन को, ऑफ द वॉर प्रिजनर, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर सदाओ ने युद्धबंदी के जीवन को क्यों बचाया, एन अमेरिकन, यानी कौन का जीवन बेटा, जो अमेरिका का था, ठीक है ना, जो एक अमेरिकन जो युद्धबंदी था उसके जीवन को उसने क्यों बचाया था। और बीइंग ए जापानी डॉक्टर, और एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद भी, ठीक है ना, यानी वो जो सदाओ जो था वो कहाँ का था, जापान का था, और जो वो कहाँ का था बेटा, अमेरिकन का था सोल्जर। तो दोनों में क्या चल लड़ाई चल रही थी,
और वो जापान का होने के बावजूद भी उसने अमेरिकन सोल्जर की जान क्यों बचाई? अब समझ आ रहा ना? चलो ठीक है प्यारे से बच्चों। चलते बेटा आगे क्वेश्चन है, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया बेटा इस तरह से, ठीक है ना, ये दिया हुआ, ठीक है। तो कहते वाट प्रॉम्प्टेड, यानी किस चीज ने प्रेरित कर दिया डॉक्टर सदाव को? डॉक्टर सदाव को किस चीज ने प्रेरित कर दिया, क्या कर दिया, प्रेरित किया था? किस बात में प्रेरित किया था? कि टू सेव, को बचाए, मेंस लाइफ, कि वो क्या कर दे कि व्यक्ति का जीवन बचा ले, ठीक है ना। इसमें लोग किस बात ने डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया है? किस बात ने डॉक्टर सदाव को उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया था? समझ बेटा? चलते अब आंसर को बढ़ते प्यारे से बच्चों, ठीक है ना। किस तरह से बेटा? इस तरह से चलते आंसर को, ठीक है। तो कैसे बेटा? डॉक्टर सदाव वॉज ए, सॉरी सदाव वॉज ए डॉक्टर, सदाव एक डॉक्टर था, क्लियर बात समझ ना। सदाव वॉज ए डॉक्टर, सदाव एक डॉक्टर था, ठीक है। और ही वॉज ट्रेंड, उसे ट्रेनिंग दी गई थी टू सेव, बचाने की, एवरी लाइफ, या हर एक के जीवन को, प्रत्येक जीवन को बचाने की उसे ट्रेनिंग दी गई थी। ही कुड, वो अगर बचा सके तो, ठीक है ना। फिर समझ लो उसे प्रत्येक के जीवन को बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ही कुड, जहाँ तक वो बचा सके, कहने का मतलब ये है ना कि अगर वो किसी का जीवन बचा सके तो बचा ले, उसे मरने ना दे, कष्ट में उसे ना होने दे, ठीक है ना। तो उसे क्या गई थी बेटा? ट्रेनिंग दी गई। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि ही वॉज ट्रेंड, उसे ट्रेंड किया गया था, उसे ट्रेनिंग दी गई थी कि टू सेव, किसकी बेटा? बचाने की, एवरी लाइफ, प्रत्येक जीवन को बचाने की उसे क्या दी गई थी? ट्रेनिंग दी गई थी। ही कुड, अगर वो बचा सके तो, ठीक है ना। ही वॉज ट्रू, वो क्या था? वफादार था। टू हिज प्रोफेशन, यानी अपने व्यवसाय के प्रति वो सच्चा था, या वफादार था, सच्चा था। ट्रू मतलब या वफादार बोल सकते हैं या सच्चाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ही वॉज ट्रू, वो ट्रू था यानी वफादार था या सच्चा था। टू हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति, वो अपने व्यवसाय के प्रति, जो डॉक्टरी करता था ना, तो अपने डॉक्टरी के व्यवसाय जो हुआ है उसका, भाई जो डॉक्टर है तो उसका व्यवसाय क्या हुआ है बेटा? डॉक्टरी तो गया ना। तो उसकी जो डॉक्टरी थी वो अपनी डॉक्टरी के प्रति क्या था बेटा? बहुत ही क्या था बेटा? ट्रू था, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत सच्चा था। और डेडिकेशन, निष्ठा या समर्पण, एक बात बेटा, निष्ठा या समर्पण। टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा ने, ध्यान रखना, जो अपनी निष्ठा रखता है ना अपने प्रोफेशन के प्रति। तो देख चलते बेटा आंसर लगते हैं इस तरह से बेटा कि डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, यानी अपने प्रोफेशन के, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा ने, प्रॉम्प्टेड, उसे प्रेरित किया, सदाव, सदा क्या किया? सदाव को प्रेरित किया। कहने का तात्पर्य है कि अपने व्यवसाय या उसके व्यवसाय के प्रति निष्ठा ने उसे क्या कर दिया? प्रमोटेड या प्रेरित किया, सदाव को क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया, ठीक है ना। टू सेव, बचाने के लिए, द मेंस लाइफ, यानी उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सदाव को प्रेरित कर दिया। किसने बेटा? उसके प्रोफेशन के प्रति उसकी निष्ठा थी, उसने उसे प्रेरित कर दिया था। वाइल, जबकि ही बिलोंग्ड, जबकि वो संबंध रखता था, टू हिज इनेमी कंट्री, जबकि वो उसके दुश्मन देश से संबंध रखता था। हालांकि वो उसके दुश्मन देश था, उससे संबंध रखता था, दुश्मन देश से संबंध रखता था, फिर भी उसने उस व्यक्ति की जान बचाई, क्योंकि उसकी जो प्रोफेशन के प्रति निष्ठा थी ना, उस निष्ठा में से क्या कर दिया था बेटा? प्रेरित किया था, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर के बढ़ते प्यारे से बच्चों, साथ साथ में क्या करते लाइक भी करते चलना, ठीक है ना। तो चलते बेटा प्यारे से बच्चों, कैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो व्हाट डिड द जनरल, या जनरल ने क्या प्रॉमिस, वायदा किया, विद डॉक्टर सदाव, या जनरल जो था उसने डॉक्टर सदाव से क्या वायदा किया। और व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ, यानी उसने वायदा किया था और वायदा करने के बाद फिर हुआ क्या था, तो ये घटना हमको बतानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं बता दूं आपको थोड़े हिंट में कि डॉक्टर सदाव ने क्या, सॉरी जनरल ने क्या किया था कि डॉक्टर सदाव से ये वादा किया था, क्योंकि उसने सारी बात बता दी सदाव को, सॉरी सदाव ने जनरल को सारी बातें बता दी थी जो उसके साथ घटित हुआ था। तो और जो जनरल था उसको बार बार जरूरत पड़ती थी, किसकी? सदाव की, क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट में था उसके। तो इसलिए क्या हुआ कि जनरल ने उससे ये बोल दिया गया था कि तुम टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने, तुम कोई खतरा नहीं तुम पे आने दूंगा, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। मैं तुम पे कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, सारे कष्ट जो मैं झेल लूंगा, और एक दिन ऐसा होगा कि मैं अपने प्राइवेट, अपने निजी जो हत्यारे हैं उनको तो आपके घर पे भेज दूंगा, और वो आप उनको उसको सैन्य को मार देंगे,
और बॉडी को कहाँ लगा, ठिकाने लगा देंगे। इस तरह से आप बच जाओगे, ठीक है ना। तो प्यार से बच्चे समझ रहे हो ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आंसर लेके चलते हैं इस प्रकार से बेटा कि द जनरल, ये बोला जनरल ने क्या प्रॉमिस की थी, तो जनरल प्रॉमिस्ड, जनरल ने वायदा किया था, प्रॉमिस की थी डॉक्टर सदाव से, डॉक्टर जनरल ने डॉक्टर सदाव से प्रॉमिस की थी दैट के ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उसे परेशानी में नहीं आने देगा, समझ रहे ना, कि ही वुड नॉट लेट हिम, वो उसे नहीं आने देगा, इन ट्रबल, कम इन ट्रबल, उसे परेशानी में नहीं आने देगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा, समझा। ही विल सेंड, वो भेज देगा, ही मतलब वो, सेंड मतलब फ्यूचर टेंस लगा दे, सेंड मतलब भेजना, ठीक है। ही मतलब वो भेज देगा, असेंशंस, क्या बोले बेटा, असेंशंस यानी क्या भेज देगा बेटा, हत्यारों को भेज देगा। असेसिन्स बोलते बेटा हत्यारे, ठीक है बेटा, असेसिन्स बोलते बेटा हत्यारे, क्या बोल देंगे बेटा, हत्यारे को भेज देगा टू हिज होम, उसके घर पर, किसके घर पे, सदाव के घर पर। एंड और, कौन भेज देगा बेटा, जनरल, जनरल सदाव के घर पर हत्यारे को भेज देगा। एंड और दे विल किल, और वे मार देंगे द अमेरिकन सोल्जर। आगे बढ़ाते बेटा प्यास बच्चों थोड़े से इस तरह से, ठीक है ना, इसको करते हैं। फिर उसने बोला बेटा कि दे विल किल, वे मार देंगे द अमेरिकन सोल्जर, जो अमेरिकन सोल्जर है ना युद्धबंदी, वो उसको मार देंगे, जो हथियार जाएंगे ना वो उसको मार देंगे। एंड और रिमूव, हटा देंगे, हिज बॉडी, उसके डेड बॉडी, और उसके शरीर को या डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, तब वहाँ से हटा देंगे। बट लेकिन असेसिन्स, असेसिन्स मतलब बोल सकते हो हत्यारे, हत्यारे नेवर केम, कभी नहीं आए, नेवर कभी नहीं, मतलब आए, कभी नहीं आए। एंड और सदाव हिमसेल्फ, सदाव ने स्वयं मैनेज, व्यवस्था की थी, टू गेट रेड ऑफ द प्रॉब्लम। कहने मतलब ये बेटा सदाव ने उससे छुटकारा पाने के लिए स्वयं व्यवस्था की थी। फिर सुन लो एक बार, बट लेकिन असेसिन्स, असेसिन्स मतलब बोलते बेटा हत्यारे, असेसिन्स नेवर केम, हत्यारे कभी नहीं आए। एंड और सदाव हिमसे, और सदाव ने स्वयं मैनेज, व्यवस्था की, टू गेट रेड ऑफ, किसकी व्यवस्था की बेटा, छुटकारा पाने की और मुक्ति पाने की, ऑफ द प्रॉब्लम, या उस समस्या से स्वयं, समझ रहे ना, सदाव ने स्वयं उस समस्या से मुक्ति पाने की व्यवस्था की, मैंने व्यवस्था की, और गेट रेड ऑफ छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, और द प्रॉब्लम समस्या, तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सदाव ने स्वयं व्यवस्था की, ठीक है बेटा बच्चों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलते बेटा 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इस तरह से कि हु वॉज द जनरल, जनरल कौन था, क्लियर ना बेटा, जनरल कौन था, और वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, और उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, समझ ना। तो चलते बेटा प्यारे बच्चों आंसर की ओर, समझ लो ना एक बार कि जनरल कौन था और उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा इस तरह से चलते हैं आंसर की ओर, तो जनरल टकीमा, उसका जो नाम था क्या था बेटा, जनरल टकीमा, टकीमा, ठीक है। तो जनरल टकीमा वॉज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, जो जनरल टकीमा था वो जापान का बुजुर्ग यानी ओल्ड एंड स्वार्थी, या कैसा था बेटा, बुजुर्ग और स्वार्थी जनरल था। समझ लो जनरल टकीमा जापान का बूढ़ा और कैसा बेटा, सेल्फिश बोल सकते बेटा, स्वार्थी, ठीक है ना, सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, क्या होता, स्वार्थी, अब से लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से स्वार्थी, ठीक है ना, इस तरह लिख दिया हम ना। तो बोलेंगे हम कि जनरल टकीमा जापान का बूढ़ा और स्वार्थी जनरल था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि ही कॉल्ड, अब क्वेश्चन ये निकला, ये तो कौन सा था, जनरल टकीमा कौन था, जो क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया था डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव उसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, बिकॉज, क्योंकि ही, सुनो बेटा आगे चलते, क्योंकि ही वॉज इन पेन, ही वॉज इन पेन अगेन, क्योंकि उसके द्वारा से दर्द, अगेन मत पुनः, उसे द्वारा से दर्द होने लगा था। अब जो उससे दर्द होता ना, ऑपरेशन की शिकायत थी उससे, मतलब ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो द्वारा से दर्द होता था, ठीक है, तो उसे द्वारा से दर्द उठाया था, अर्थात उससे द्वारा से दर्द होने लगा था, ठीक है। एंड और ही वाज अंडर ट्रीटमेंट, और वो उसके अंडर ट्रीटमेंट में था, ऑफ डॉक्टर सदाव, यानी वो जो था
डॉक्टर सदाव के अंडर ट्रीटमेंट में था, उपचार के अंदर था। वो कह सकते हैं शुद्ध सी भाषा में कि डॉक्टर सदाव के घर से उसका, डॉक्टर सदाव की तरफ से उसका इलाज चल रहा था। समझा ना। जो जनरल था अक्सर जो दवाइयाँ यूज करता था, ट्रीटमेंट जो लेता था, वो डॉक्टर सदाव से ही लेता था। तो फिर समझ लो बेटा, एक दोबारा से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टेंशन ना लें, ठीक है। यहाँ से चलते पैसे बच्चों, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जनरल टकीमा वॉज एन ओल्ड, जनरल टकीमा वॉज था, एन एक, ओल्ड वन बूढ़ा, एंड और, सेल्फ स्वार्थी, जनरल वन क्या था, जनरल था। तो जनरल टकीमा एक बूढ़ा और स्वार्थी जनरल था ऑफ जापान, कहाँ का बेटा, जापान का, ठीक है ना। समझ आ रहा है बेटा। फिर बोलेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि उसने डॉक्टर सदाव क्यों बुलाया था। तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया था डॉक्टर सदाव को, वो डॉक्टर सदाव को बुलाया था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन पेन अगेन, क्योंकि उसे दोबारा से दर्द होने लगा था। अर्थात बोल सकते हैं कि ही वाज इन पेन, वो दर्द में था, अगेन माने पुनः, वो पुनः दर्द में था, अतः उसे दर्द होने लगा था दोबारा से, ठीक है। एंड और ही वाज अंडर ट्रीटमेंट, और वो अंडर ट्रीटमेंट में था, अतः उपचार के अंदर था ऑफ डॉक्टर सदाव। तो कहने का मतलब यह है कि जो जनरल था उसका इलाज जो चल रहा था वो डॉक्टर सदाव के पास से चल रहा था। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, वो अंडर ट्रीटमेंट में था डॉक्टर सदाव के, ठीक है। चलते पैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलते बेटा 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वाई डिड द मैसेंजर, मैसेंजर तो संदेश भाग होता है बेटा, जो किसी का संदेश ले जाते हैं ना उसको मैसेंजर बोला जाता है, ठीक है ना। तो वाई डिड द मैसेंजर कम, यानी कि जो मैसेंजर था वो क्यों आया था, यहाँ संदेश भाग क्यों आया था, टू डॉक्टर सदाउस हाउस, डॉक्टर सदाव के घर पर क्यों आया था, और एंड और हु सेंट हिम, और उसे किसने भेजा था। समझ आ रहा ना बेटा। डॉक्टर सदाव, सुन लो, मैसेंजर डॉक्टर सदाव के घर पर क्यों आया था और उसे किसने भेजा था, हु सेंट हिम, उसे किसने भेजा था। समझ बेटा। फिर रिपीट करना, चलो ठीक है एक बार करते हैं। तो वाई डिड द मैसेंजर, मैसेंजर कम, मैसेंजर जो संदेश भाग था वो क्यों आया था, टू डॉक्टर सदाउस हाउस, डॉक्टर सदाव के घर पर क्यों आया था, एंड और हु सेंट हिम, उसे किसने भेजा था। प्यार से समझ आया ना। तो अब चलते आंसर के बढ़ते प्यार से बच्चों। इस तरह से छोटा सा प्यारा सा आंसर है हमारा, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। द मैसेंजर केम, जो संदेश भाग था वो आया, टू द डॉक्टर, टू डॉक्टर सदाव, समझ लो बेटा क्या आया था कि टू डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के पास आया था। समझ ना क्लियर बेटा। एक बात करते हैं बेटा, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग ऐसा लग रहा है हमें, थोड़े प्रॉब्लम से आ रही है क्या पता नहीं है, ठीक है। तो हाँ बेटा, ध्यान दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ कि द मैसेंजर, सुन बेटा कैसे बेटा, कि द मैसेंजर केम, जो मैसेंजर था, जो संदेश भाग था, आया, केम आया, टू डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के पास बेटा। जो दाद है वो गलत लिख गया, ठीक है ना, इसे हटा देना, ठीक है ना, गलत एंटर हो गया ना इसमें। तो क्या बेटा, डॉक्टर सदाव जो था, सुन ले एक बार, डॉक्टर सदाव मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाव के पास आया था। असल क्यों आया था, तो बिकॉज, क्योंकि, द जनरल कॉल्ड हिम, कि वो जनरल ने उसे बुलाया था। समझ ना। फिर सुन लो, यहाँ दा हटा देना, ध्यान रखा किससे हटा देना, दा को उठा देना, ठीक है, इस तरह से दा हटा दिया हमने, ठीक है। तो क्या बेटा यहाँ पर कि क्योंकि द जनरल कॉल्ड हिम, क्यों जनरल ने उसे बुलाया था, बिकॉज, अब बुलाया था क्यों था, तो बिकॉज क्योंकि ही वाज इन पेन अगेन, जब वही पेन वाली लाइन लौट के आ गई, ठीक है ना, क्योंकि उसे द्वार से दर्द होने लगा था, ठीक है ना, वो द्वार से उसे पीड़ा होने लगी थी, इसलिए उसने उसे बुलाया था। अब 11वें क्वेश्चन को बढ़ते प्यार से बच्चों, जो इस प्रकार से दिया हुआ है, इस तरह से स्क्रीन पर दिया हुआ, तो व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाओ सी आउट ऑफ द मिस्ट, कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि हाना और डॉक्टर सदाओ ने सी आउट ऑफ द मिस्ट, या कोहरे से बाहर जो उन्हें क्या दिखाई दिया, या उन्होंने क्या देखा। फिर सुन लो, उन्हें कोहरे में क्या दिखाई दिया, जब वो गेट पे आ रहे थे ना तो उन्हें क्या दिखाई दिया था। तो फिर चल बेटा नहीं समझ आ रहा, सुन लो, व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ और हाना को सी आउट, बाहर क्या दिखाई दिया, ऑफ द मिस्ट, यानी कोहरे में, तो कोहरे में उन्हें बाहर क्या दिखाई दिया। और व्हाट डिड दे थिंक, और उन्होंने क्या सोचा, इसके बारे में उन्होंने क्या विचार किया, क्या सोचा, ठीक है सोचो। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो आगे से कैसे है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते बेटा इस तो बोथ ऑफ देम सो,
दोनों ने देखा समथिंग कुछ कुछ चीज ब्लैक काली, उन्होंने कुछ चीज काली सी उन्हें दिखाई दी, उन्होंने कुछ काला सा दिखाई दिया। कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी कहने का मतलब ये है कोहरे से बाहर आते हुए उन्हें कुछ काला सा दिखाई दिया। ठीक है, तो इसका जो ये तो लाइन दी हुई है। अब इसका क्वेश्चन जो बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है बेटा, इस तरह से। ठीक है ना, तो कैसे बनना बेटा, तो व्हाट डिड दे सी, उन्होंने क्या देखा, एंड और हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट, और उन्होंने देखने पर दिखाई दिया तो उन पर उन्होंने प्रतिक्रिया क्या की थी। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने क्या किस प्रकार प्रतिक्रिया की थी, हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट, इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की थी। प्यास समझ आया ना। तो देखो बेटा प्यास बच्चों कैसे आंसर बढ़ते हैं, इस तरह से चलते हैं आंसर की। ठीक है, तो कैसे बेटा, तो बोथ ऑफ देम, दोनों ने, सो देखा, जब दोनों को दिखाई दिया, समथिंग ब्लैक, या कोई काली चीज दिखाई दी। समझा ना, बोथ ऑफ देम, दोनों को, सो दिखाई दिया, सम ब्लैक, कोई काली चीज उन्हें दिखाई दी, समथिंग कोई काली सी। ठीक है, और ब्लैक में काला, कोई काली चीज दिखाई दी। कम आउट, बाहर आते हुए, ऑफ द मिस्ट, कोहरे से, या कोहरे से बाहर आते हुए उन्हें कोई काली चीज दिखाई दी। इट वॉज ए मैन, ये कुछ नहीं था, ये क्या था, एक व्यक्ति था, एक आदमी था। ठीक है ना। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट के ही वाज ए फिशरमैन, परहैप्स, उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये क्या है बेटा, एक मछुआरा है। ठीक है ना, ये तो उसने बोला था कि उन्होंने क्या सोचा था, तो दे थॉट, उन्होंने सोचा था, दैट के ही वाज ए फिशरमैन परहैप्स, कि शायद ये जो व्यक्ति है वो क्या, एक मछुआरा है। ये तो क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन ने क्या सोचा था, व्हाट डिड थिंक, व्हाट डिड दे थिंक, उन्होंने क्या सोचा था, तो उन्होंने ये सोचा था, दे थॉट, उन्होंने सोचा था, दैट के, दे थॉट, उन्होंने सोचा था, दैट के ही वॉज ए फिशरमैन परहैप्स, कि शायद वो क्या है बेटा, एक मछुआरा है। ठीक है ना। अब देखो, और प्रतिक्रिया बात चलती है तो कैसे आगे प्रतिक्रिया बताते हैं हम तुमको, क्या प्रतिक्रिया आएगी, देख फिर सुनो आगे बात क्या है बेटा। बट लेकिन, वेन, जब, दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला, केम टू मतलब पता चलना। ठीक है ना, केम टू मतलब क्या होता है, पता चलना। जब उन्हें पता चला, दैट के ही वॉज ए प्रिजन ऑफ वॉर, कि वो एक युद्धबंदी है, जब उन्हें पता चला कि वो एक युद्धबंदी है, तब उन्हें प्रतिक्रिया, देखो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की, तब दे इंटीटली, यानी क्या मतलब, उन्होंने प्रारंभ में ही, इंटीटेटली मतलब बोलते प्रारंभ में ही, उन्होंने प्रारंभ में ही थॉट, सोच लिया, उन्होंने ये बोला प्रारंभ में क्या सोच लिया था, तो प्रारंभ में सोच लिया था कि टू पुट हिम बैक, कि उससे थॉट सोच लिया था, टू पुट डालने की या छोड़ने की, हिम उससे बैक में वापस, उन्होंने उसे वापस छोड़ने की सोची, वापस फेंकने की, वापस छोड़ने की सोची, इनटू द सी, यानी कहाँ पे, समुद्र में। तो कहने का मतलब ये बेटा कि उन्होंने ये सोचा था, जैसे उन्हें पता चला तो शुरू में क्या सोच लिया था, उन्होंने सोच लिया था कि क्यों ना ये बंदा जो आया है तो उसे क्यों ना ही वापस समुद्र में डाल दिया जाए। ठीक है ना, उसे छोड़ दिया जाए, समुद्र में ही डाल दिया जाए। ठीक है प्यारे सोचो, सही समय चलो ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे बेटा, हमें तो सही। इसमें देखो सुनो, ये शुरू से चलते हैं, शुरू से नहीं। ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें चलो ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन रह गया था कि व्हाट डिड दे सी, उन्होंने क्या देखा, एंड, हमें बता दो दिया बेटा पहले से ये, व्हाट डिड दे सी, उन्होंने क्या देखा, एंड और हाउ डिड दे रिएक्ट, उन्होंने क्या रिएक्ट किया। ये मैंने क्वेश्चन बता दिया पहले। ठीक है, आप छूटा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है बेटा छोड़ दिया मैंने, छुड़ा नहीं है। देखो ध्यान से, मैं तो रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो तो मैं ये क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है ना, कि व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाव सी आउट ऑफ द मिस्ट, यानी डॉक्टर सदाव ने और हाना ने कोहरे में क्या देखा, या कोहरे से जो बाहर आए थे तो कोहरे में क्या देखा, और व्हाट डिड दे थिंक, उन्होंने क्या सोचा था। तो ये मैंने बता दिया था बेटा प्यारे बच्चों, और ये अभी मैं ये समझाया था। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। तो अच्छा आंसर बता दे, तो कोई बात नहीं, आंसर रिपीट कर दे रहे हैं हम। तो बोथ ऑफ देम, तो दोनों ने देखा, समथिंग, कोई चीज़ देखी उन्होंने, ब्लैक है काली सी, उन्होंने कोई काली चीज दिखाई दी, या उन्होंने काली चीज देखी। कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी कोहरे से बाहर आती हुई, यानी कि जो बाहर निकल रहे थे तो कोहरे से बाहर आती हुई उन्हें कोई चीज़ दिखाई दी। इट वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, एक आदमी था। और ये तो बोला था ना कि वाट डिड दे थिंक, उन्होंने क्या सोचा था, तो बोला दे थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म बना दिया थॉट में। ठीक है, तो उन्होंने सोचा था दैट के
ही वॉज ए फिशरमैन, वो एक मछुआरा है। परहैप्स में शायद, परहैप्स में तो होता है शायद, शायद वो एक मछुआरा है। बट लेकिन व्हेन जब, बेटा थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं प्यारे से बच्चों, थोड़ा स्क्रीन कट रही है ना इस तरह से, ठीक है ना। तो इसने बोला बट लेकिन व्हेन दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला, केम टू मतलब पता चलना, जब उन्हें पता चला दैट के ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, कि वो एक युद्ध बंदी है, था युद्ध बंदी है, बोल सकते युद्ध का एक शत्रु है, ठीक है ना। तो तब दे उन्होंने इनिटेटली, यानी बोल सकते इनिटेटली समझ लो बेटा, प्रारंभ में शुरू में ही थॉट उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया बेटा उन्होंने, टू पुट, कि वो डाल दें हिमन उसे बैक में वापस, वो उसे वापस डाल दें इनटू द सी, कहाँ पर, समुद्र में, कि वो उसे द्वारा कहाँ कर दे बेटा, समुद्र में डाल दें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन बेटा इस तरह से है, कैसे बेटा, तो हु वाज यूमी, यूमी कौन थी, एंड और वाट डिड सी से, और उसने क्या कहा था, यानी यूमी कौन थी और उसने क्या कहा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बता दूं मैं थोड़ा हिंट में कि यूमी जो थी उसकी जो क्या कौन सी बेटा, सर्वेंट थी, उसकी मेड, जो बोलते रसोईया बोल सकते हैं, आया बोल सकते हैं, आया थी एक तरह से, ठीक है ना। तो क्या बोले बेटा कि यूमी वॉज द केयर टेकर, यूमी थी वो क्या थी, केयर टेकर, बच्चों की देखरेख करने वाली थी, ऑफ द चिल्ड्रन, या बच्चों की केयर टेकर थी, अच्छे बच्चों की देखभाल करने वाली थी। एंड और ए मेड, एक ए मेड मतलब मेड, मेड बोलते बेटा आया होती है ना, घर में काम करने वाली होती है ना, वो थी, ठीक है ना। तो बोलते एंड और ए मेड, एक मेड थी, मेड मतलब आया, ठीक है। इन सदाउस हाउस, सदाऊ के घर में एक मेड थी, नौकरानी थी, बोल सकते हैं क्या बोले मेड को बोले नौकरानी बोलते, ठीक है, क्या बोले नौकरानी, ठीक है ना। अब तो समझ आ रहा ना, नौकरानी समझ आ रहा, नौकरानी समझ आ रहा इस तरह से। तो क्या थी बेटा, एक बच्चों की देखरेख करने वाली थी और एक नौकरानी थी, कहाँ पर बेटा, सदाऊ के घर पर। वैन जब हाना ने टोल्ड हर, जब हाना ने उससे कहा था, टू वॉश धोने के लिए, एंड क्लीन साफ करने के लिए, द बाउंडेड सोल्जर, यहाँ वो जो सोल्जर था, यानी कि जो सोल्जर था बेटा कहाँ पर, जो युद्धबंदी था ना सोल्जर, उसके घर में जिसको पनाह दी थी उन्होंने लोगों ने, ठीक है। तो उसको धोने के लिए कहा था और साफ करने के लिए कहा था, ठीक है। फिर सुन लो, हाना टोल्ड वैन हाना टोल्ड हर, जब हाना ने उस यूमी से कहा था कि टू वॉश धोने के लिए, एंड और क्लीन साफ करने के लिए, द बाउंडेड सोल्जर, उस घायल व्यक्ति को, घायल सैनिक को धोने के लिए कहा था, तब सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था, टू डू सो, ऐसा करने से, तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया था, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे निकल के आया था कि यूमी कौन थी, उसने हाना की क्या प्रतिक्रिया की थी, हाना पर क्या प्रतिक्रिया की थी बेटा, तो उसने क्या की थी बेटा, ही सी रिफ्यूज्ड टू डू सो, उसने उसके काम करने से, ऐसा करने से मना कर दिया था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है 13वां, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिया बेटा प्यारे बच्चों, कि हु वॉज द बाउंडेड पर्सन, जो घायल व्यक्ति था वो कौन था, समझ ना, घायल व्यक्ति था वो कौन था, और व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या घटित हुआ था, घायल व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या घटित हुआ था। तो आंसर को लेकर चलते पैसे बच्चों, द बाउंडेड पर्सन, जो घायल व्यक्ति, वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी जो घायल व्यक्ति था वो अमेरिका का एक युद्धबंदी था, या अमेरिकी युद्धबंदी था, ये बोल सकते युद्धबंदी, युद्ध का जो बंधक होता ना, जो दुश्मन होते उसके सामने लड़ने वाला, ठीक है। तो बोलेंगे कि द बाउंडेड पर्सन, या घायल व्यक्ति, वॉज था यानी एक अमेरिकन युद्धबंदी, ठीक है। तो एक अमेरिका का युद्धबंदी था, ठीक है ना। ही वॉज बाउंडेड, ठीक है, वेरी बैडली, वो बहुत बुरी तरह से घायल था, यानी वो बहुत बुरी तरह से घायल था। ऑन द राइट साइड, यानी कि दाईं तरफ, ऑफ हिज लोअर बैक, यानी उसकी कमर के जो नीचे जो होता है ना, कमर होती है ना, तो कमर के नीचे जो साइड होती है ना, तो उसके बोला है कि लोअर बैक, उसके कमर के नीचे की जो राइट साइड है, अर्थात दाहिनी साइड है, वाज एक गन बाउंड, क्या था बेटा, एक गन का क्या था बेटा, बाउंड मतलब बोल सकते घाव, उसके घाव था। फिर सुन लो बेटा कि उसकी जो लोअर बैक है बेटा, जो कमर के नीचे हिस्सा जो होता है, तो कमर नीचे हिस्सा जो था उसकी जो दाहिनी तरफ थी, वहां पर क्या था बेटा, वॉज ए बाउंड, वो गन बाउंड, क्या था, एक गन का
घाव था। ठीक है, जैसे गोली लगी हुई थी ना, तो गन का घाव था। फिर चलते बेटा आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते प्यारे से बच्चों इस तरह से। ठीक है बेटा आगे कि इट वॉज बैड चांस, और ये भी क्या था, संयोग, बुरा संयोग था। ये भी बड़ा संयोग था, दैट के द रॉक, रॉक या चट्टान स्टक, टकरा गई थी, द बाउंड, उस घाव से। ये भी बड़ा संयोग हुआ था कि जो ये तो घायल ही था, और जो घायल, जो घाव बन गया था, उस घाव से भी क्या टकरा गई, चट्टान टकरा। इसने ये बोला है कि इट वाज बैड चांस, ये भी एक बुरा संयोग था, दैट के द रॉक, चट्टान स्टक, टकरा गई थी, द बाउंड यानी घाव से, चट्टान भी उस घाव से टकरा गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेटा प्यार से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।